morning students. So in this class we will learn expanded form and few examples based on it and few more examples based on other topics, right? So in last chapter we have done till question number 4, so we'll start with 5, that is express the following in expanded form. Now first thing is given 5.4, राइट. सो पॉइंट के बाद फर्स्ट होता है जो भी नंबर वो 10th होता है, सेकेंड नंबर 100th होता है और थर्ड नंबर होता है 1000th वाला, राइट. पॉइंट के आगे फर्स्ट नंबर होता है वंस, उसके बाद आता है टेंस और उसके बाद आता है हंड्रेड्स. तो ये वंस है तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 10th है ये, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10. सो इसका क्या होगा 5 प्लस 4 बाई 10. अंडरस्टूड. 14.9. सो फर्स्ट वी विल सी पॉइंट के आगे वाला 4 है वो 1 से और ये 10 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा. उसकी प्लेस वैल्यू 1 की प्लेस वैल्यू 10 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4 1 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस पॉइंट के बाद फर्स्ट 1 बाई 10th होता है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10, तो ये 1 10 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 दैट इज 9 बाई 10th. अंडरस्टूड. नाउ आई एम टेकिंग few more example by myself. So 3.92. So this is 10 ones, so 3 multiplied by 1 plus पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 10th होता है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10. सेकेंड डिजिट क्या होता है 100, सो 100th 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100. सो क्या होगा इसका 3 1 ज़ा 3 प्लस 9 बाई 10 plus 2 by 100. Understood? These are my examples. You have to solve from your textbook only. So क्या होगा ये 1 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 10th 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 प्लस 100 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100 और ये 1000th 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 1000. सो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 3 बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100 2 बाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 1000 4 बाई 1000. अंडरस्टूड. फ्यू मोर एग्जाम्पल्स और क्लियर आइडिया आ जाए. 124.362. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये 1 से, ये 10 से, 100 से, तो 1 को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस ये 10 से तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ये 1 से तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 10th 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 600th है 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100 प्लस ये 1000 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 1000th 1 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 सो 3 बाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 1000 सो 6 बाई 1000 I mean 100 and 2 multiplied by 1 by 1000 so 2 by 1000. This is the expanded form, right? 86.392. So ones and tens, 8 multiplied by 10 plus 6 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 1 by 10 plus 9 multiplied by 1 by 100, 9 multiplied by 1 by 100 plus 2 multiplied by 1 by 1000. So this will become 80 plus 6 ones are 6 plus 3 by 10 plus 9 by
100 plus 2 by 1000. Understood? Next question. Write the following in decimals. So हमें expanded form दिया है, उसको हमें decimal में लिखना है. So I'm taking my example. I'm writing 1000. Directly 1000 आया. इसका मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर में नंबर, इसका मतलब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होते, इसका मतलब पॉइंट के बाद वाले नंबर है ये, राइट. वो भी 1/10 नहीं है, 10 नहीं है और 100 भी नहीं दिया, तो पॉइंट के बाद 10 वाला भी नहीं है, 1/100 वाला भी नहीं है, और ये 1000 वाला है. सो 8 और आगे तो 1s 10s वाला कुछ भी नहीं है. सो हियर इट विल कम 0. अंडरस्टूड? 3/100 प्लस 9/1000. इसका मतलब दोनों पॉइंट के बाद वाले, बट पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला नंबर आना चाहिए, वो समथिंग नंबर डिवाइड बाय 10 होना चाहिए, वो नहीं है. डायरेक्ट 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1/10 की जगह पे 0. 100 वाला है 3 एंड 1000 वाला 9. हियर आगे कुछ भी नंबर नहीं है, सो 0. 6/10 प्लस 8/100 प्लस 9/1000 ऐसे है. 10th 100th 1000th यानी तीनों पॉइंट के बाद आते हैं 6 8 9, आगे कुछ नहीं है, सो 0. अंडरस्टूड? नाउ ऐसे दिया 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3/10 5/1000. 8 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 8 प्लस 10th है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं अभी के लिए 5000 है. अभी ये दोनों पॉइंट के बाद वाले, तो पहले वो डिजिट लिख लेते हैं. 10th वाला है सो 3, 100th वाला मिसिंग है, सो वहाँ पे 100 की जगह पे 0, और 1000 वाला है 5, प्लस 8 करना है 8.305. अंडरस्टूड? 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4/10 प्लस 8/100 प्लस 6/1000. अभी ये 7 मल्टीप्लाई बाय 100 700 हुआ, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 प्लस 9 1 9. ये सेम टू सेम लिखते हैं 8/100 प्लस 6/1000, यानी ये तीनों तो पॉइंट के बाद आएंगे, सो उसको पहले लिख लेते. 10th वाला 4, 100 वाला 8, 1000 वाला 6. 700 मल्टीप्लाई बाई 80 780 प्लस 9 789.486. Understood? Now if it is given like this, nine multiplied by 1000 multiplied by 6/10 plus 8/1000. तो 9 multiplied by 1000 that is 9000 प्लस ये सेम टू सेम लिख लेते हैं प्लस 8/1000. ये दोनों नंबर है वो पॉइंट के बाद वाले हैं, सो 10th वाला 6, 100 वाला नहीं है, सो 0, और 1000 वाला है 8, और ये प्लस 9000, सो 9000.608. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन. It is convert the following to decimals. It is given 17 and 400s 65,000 ऐसे दिया.
So 17, it means 17 plus 465,000, 465,000, यानी 30 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए. So 465 and 17. Done. Twelve and 96,000. So यहाँ पे दिया है 12 and 96,000. अभी यहाँ देखो 3 zeros, इट मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, बट हमारे पास तो यहाँ पे 2 डिजिट ही है, एक डिजिट मिसिंग है, तो उसको लिखेंगे 096. समझ में आया? यहाँ पे पॉइंट 3 zeros है, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट रखने हैं कंपलसरी, बट हमारे पास तो 2 ही डिजिट है, तो थर्ड डिजिट बनाने के लिए मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 0 लगा दूंगा एंड डन. Now it is given 4 and 22 hundredth. So it means 4 and 2200. पॉइंट के बाद 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 2 zeros है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट डाल दिए एंड 4. अंडरस्टूड. Then it is given 9 hundreds, 8 tens and 34 thousands. Now 900, it means 9 multiplied by 100 plus 8 tens, it means 8 multiplied by 10 and 34,000, 900 plus 80 plus 34, ये सेम टू सेम रखता हूँ, 1000. 900 plus 80, so 980. ये पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद वाला, यहाँ पे 3 zeros, इट मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहने चाहिए, बट हमारे पास तो 2 ही डिजिट है, सो क्या करूँ, एक्स्ट्रा का एक यहाँ पे आगे 0 डाल देना है, तो ये हो गया पॉइंट के बाद 3 डिजिट, राइट. वन मोर. 36 ones and 42 hundredth. 36 ones, 36 plus 4200, 42 by 100. इट मीन्स 36 का तो 36 ही आएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट डालने हमें 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही डिजिट है, सो 42. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. State the value of the digit 6 in the following. 18.946. हमें 6 कौन से प्लेस पे है उसकी हमें वैल्यू डालनी है, यानी ये तो 1s 10s हुआ, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये 9/10, 4/100 और ये 6/1000. सो आवर आंसर इज 6/1000. अंडरस्टूड. 695.08. यहाँ पे तो है नहीं, इसका मतलब ऐसा कुछ तो आएगा नहीं. 1s 10s 100s, 6 multiplied by 100, so our answer is 600. Understood.
0.00006। वंस टेंस में कुछ नहीं है, हाँ, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लेथ। सो answer. Now if it is like this, यहाँ पे तो है नहीं, सो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, वंस, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1, आवर आंसर इज 6। डन, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट वन। सी द फिगर इन द टेक्स्ट बुक। जो फर्स्ट वन दी है वो टोटल 100 बॉक्सेस है। 100 में से कितने कलर किए? राइट द डेसिमल दैट रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ होल स्क्वायर इफ बिग स्क्वायर इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 100 बॉक्सेस है हमारे पास। सो उसमें से कितने कलर वाले हैं वो हमें फाइंड करना है। तो कभी भी हम टोटल लिखते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, राइट। अभी काउंट करो वो कितने कलर वाले हैं। It is 21, right? So 21 कलर वाले बॉक्सेस है और टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 100। सो 21 आउट ऑफ 100। यहाँ पे 2 डिजिट 2 जीरो से इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखने हैं, राइट। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट पहले रख देते, 1 एंड 2, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, आगे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0। अंडरस्टूड। सेकेंड वन में कितने बॉक्सेस है? दैट इज 55। सो 55, 0.55, and last one that you have to consider and do. Understood? Question number 10. Write the following as numbers in the given place value table. Also write corresponding number in decimal form. Now फर्स्ट फिगर हमें दी है, पहले तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज 3 फिगर्स आर गिवन। No, thousandth. So I'm writing here only number 1000, then 100, tens, ones, then here point, then 1 by 10, 1 by 100, and 1 by 1000, और लास्ट में है डेसिमल फॉर्म। सो डेसिमल, राइट। इट इज गिवन लाइक दिस। सो फर्स्ट फिगर में देखो कितने टेंस है। ये एक लाइन है उसमें 10 बॉक्सेस है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टेंस है, तो उसको हम 10 के बीच में 10 के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 7 है। वंस कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो 8। देन टेंथ में कितने हैं? 5। तो हमारा डेसिमल क्या हुआ? 78.5। सेकेंड फिगर है वो 100 है। कितने 100 है? 1 ही है, सो हियर 1। टेंस, कितने टेंस दिए काउंट करो, दैट इज 7। देन वंस कितने हैं? 2। टेंथ कितने दिए? 5, सो 172.5।
लास्ट वन 1000, 1000 में 1 पूरा बॉक्स है सो 1, 100 में भी 1 प्लेट है सो 1, 10 में कितने हैं 4, वंस में कितने हैं 4, एंड 10th में कितने हैं 2, सो 1144.2. Understood? Now question number 11. Write the decimal value represented by the block given below if the largest block represent 1 unit. क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट क्या है 1000 वाला है, 1 यूनिट है, वो वंस वाला दिए, यूनिट इक्वल टू 1, सो कितने बॉक्सेस है 2, और वो वंस दिया, इसको 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ, बाद में 10th है तो प्लस 10th में कितनी प्लेट्स है देखो, दैट इज गिवन 6 प्लेट, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 100 में कितने हैं 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 1000 में कितने हैं 7, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 1 जा 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/10 तो 6/10, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 3/100, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 सो 7/1000। ये तो पॉइंट के बाद वाले नंबर, ये पॉइंट के आगे वाला नंबर, इट मीन्स 2.637। अंडरस्टूड? थैंक यू।